एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल सींचने जाता था। जैसे ही वह पीपल सींचने लगता था, उसी समय पीपल के पेड़ से एक लड़की निकलती और बूढ़े व्यक्ति से कहती, पिताजी, मैं आपके साथ घर चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण कमजोर होने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तब ब्राह्मण बोला, जब मैं पीपल में जल सींचने जाता हूँ तो उसमें से हर रोज एक लड़की निकलती है और यह कहती है कि पिताजी, मैं आपके साथ घर चलूँगी। यह सुनकर बुढ़िया बोली, इसमें परेशान होने की क्या बात है? कल जाना तो उसे ले आना। जैसे हमारी 6 बेटियां हैं, वैसे 7वीं भी रहेगी। अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को घर ले आया। लड़की को घर लाने के बाद जब वो आटा मांगने के लिए गया तो उसे पहले दिनों की बजाय आज ज़्यादा आटा मिला। जब उसकी पत्नी आटा चालने लगी तो उसकी बच्ची ने कहा, लाओ माँ, मैं चाल देती हूँ। जब वह आटा चालने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद बूढ़ी औरत खाना बनाने जाने लगी। तभी वह लड़की बोली, माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। पर बुढ़िया ने कहा, तेरे हाथ जल जाएंगे बेटा। लेकिन वह बच्ची नहीं मानी और खाना बनाने के लिए रसोई में पहुंच गई। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और उस दिन पूरे परिवार ने पेट भर कर खाना खाया। इससे पहले वे सब आधे पेट ही सो जाते थे। और जब रात हुई, बुढ़िया माँ का भाई आ गया और बोला, बहन, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। तब बूढ़ी औरत परेशान हो गई। वह लड़की आई और पूछी, माँ, क्या बात है? वह औरत बोली, तेरा मामा आया है और कह रहा है, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। लेकिन हम सबने तो रोटी खा ली, अब उसके लिए कहाँ से लाऊं? लड़की बोली, माँ, तुम परेशान ना हो, मामा जी के लिए रोटी मैं बना दूंगी। वह लड़की रसोई में गई और पूरा खाना बनाकर ले आई और मामा ने पेट भर खाना खाया और कहा कि मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। बूढ़ी औरत ने अपने भाई को बताया कि आज खाना तेरी भांजी ने बनाया है। सुबह हुई, अगले दिन शाम हुई। उस लड़की ने कहा, माँ, चौका लगाकर चौके का दिया जला देना, आज मैं कमरे में सोऊंगी। बूढ़ी औरत परेशान होकर कहने लगी, बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बच्ची नहीं मानी। वह कहती है कि ना माँ, मैं यहीं सोऊंगी। और वह लड़की कमरे में जाकर सो गई। आधी रात को उसकी नींद खुली। लड़की ने कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाई और कमरा अनाजों से भर गया। चारों तरफ धन ही धन हो गया। उसके बाद वह लड़की कमरे से निकलकर बाहर गई। जब वह जा रही थी तो गली में एक आदमी सो रहा था। उसने रात को उस लड़की को जाते देखा तो पूछा, बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तब लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी और अगर तुम्हें भी दरिद्रता से छुटकारा पाना है तो तुम भी करवा लो। तब उस लड़की ने उस आदमी के घर की तरफ नज़र उठाकर देखा और उसका घर भी धन धान्य से भर गया। सुबह हुई, वह बूढ़ी औरत उठकर उस लड़की को कमरे में देखने गई और उसे लड़की नहीं मिली। वह परेशान हो गई और इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगी। तब गली में बैठा उस आदमी ने बताया कि वह लड़की कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, आपने जैसे बूढ़े ब्राह्मण और उस गली वाले आदमी पर कृपा बरसाई, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बरसाए रखना और धन धान्य से सुख समृद्धि बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी।